जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। चलिए देखते हैं आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बन सकते हैं। बहुत ही छोटी वीडियो होती है तो पूरी वीडियो देख लिया करो, और ये पीडीएफ आपको डेली मिलती है टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से किस दिन विश्व झील दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड लेक डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27 अगस्त को वर्ल्ड लेक डे यानी कि विश्व झील दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है ना। पहली बात तो ये, यह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में ये स्थित है। नाम क्या है इसका? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और क्यों ये हाईलाइट है इस वक्त? तो ये क्या हो चुका है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, भारत का सेकंड बिगेस्ट या लार्जेस्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस राज्य ने श्रीनगर में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पहली बात तो ये कि ये जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल था, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये श्रीनगर में आयोजित हुआ है, ठीक है ना। श्रीनगर में आयोजित हुआ था। तो खेल महोत्सव में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है इसमें? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने, ठीक है, मध्य प्रदेश ने। तो दो चीज़ें यहाँ पर बनती हैं आपकी। पहली बात तो ये आयोजित कहाँ हुआ, तो श्रीनगर में ये आयोजित हुआ है, ठीक है ना। पहली बात तो ये किया, श्रीनगर में आयोजित हुआ था। और इसमें पहला स्थान, फर्स्ट पोजीशन किस स्टेट की आई है? तो वो आई है मध्य प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला बनता है आपका, निम्न में से किस राज्य में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिला कमांडो की पहली इकाई शुरू की है? जो सीआईएसएफ है यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, उसने क्या किया है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यानी कि जेंडर इक्वलिटी के लिए महिला कमांडो की पहली यूनिट शुरू कर दी है, ठीक है। तो कहाँ पर की है, किस राज्य में की है ये? तो ये की है भाई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए, निम्न में से किस देश में 68वें राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत का नेतृत्व ओम बिरला करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ पर भी आपके बनेंगे। पहली बात तो ये कि 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होगी? तो ये होगी, पहली बात तो ये होगी बारबाडोस में, ऑप्शन नंबर डी बारबाडोस। और भारत की तरफ से नेतृत्व कौन करने वाले हैं? तो ये करने वाले हैं ओम बिरला जी, ठीक है ना। ओम बिरला भारत का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। और कहाँ होगी? तो बारबाडोस में होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बनता है अगला, निम्न में से कौन जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कंपाउंड तीरंदाज बन गई हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, कौन जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब, ठीक है ना, क्या है, जूनियर वर्ल्ड इंडिविजुअल टाइटल जीतने वाली भारत की पहली कंपाउंड तीरंदाज बन गई हैं? यहाँ पर ऑप्शन है आपके, पृथिका प्रदीप, निधि तोमर, चिकिता तानीपर्थी या अंशिका वर्मा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है ना, सी करेक्ट हो जाएगा। चिकिता तानीपरथा यहाँ पर इनका नाम है ये, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बनता है आप लोगों के लिए प्रश्न, निम्न में से किस शहर में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आयोजित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। जीएसटी काउंसिलिंग जो है उसकी कौन सी 56वीं बैठक कहाँ पर आयोजित होगी जीएसटी काउंसिल की? तो ये होगी भाई नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपको करेक्ट याद रखना है, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक नई दिल्ली में होगी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे अब क्वेश्चन, निम्न में से किसने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस के नए चंद्रमा, इसका नाम क्या है, नाम आपको थोड़ा सा देख लेना है, ये नाम है इसका S2025U1 की खोज की है, ठीक है ना। ये नाम कहीं भी आपके सामने आ जाए, S2025U1, बेसिकली इसका नाम U1 रखा गया है। तो किसने खोज की है इसकी? तो ये नासा ने की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाम तो इसका यही है, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, S2025U1। क्वेश्चन बनता है अगला,
सुरवरम सुधाकर रेड्डी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे? नाम इनका क्या है? सुरवरम सुधाकर रेड्डी। तो ये अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, क्योंकि ये थोड़े से पॉपुलर व्यक्ति हैं, ठीक है ना, प्रसिद्ध हस्ती हैं, तो आ सकता है आपके सामने इसका क्वेश्चन। तो ये क्या थे? ये एक पॉलिटिशियन थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजनेता थे एक। क्या थे? राजनेता, यानी कि पॉलिटिशियन थे। नाम क्या है इनका? सुरवरम सुधाकर रेड्डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन आपका बनता है अगला, ठीक है ना। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके क्या है प्रमुख? कौन नियुक्त हो चुके हैं? बताओ आपको कौन इसके हेड बन चुके हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश किया करोगे, ठीक है। सौरभ शुक्ला, रजित पुन्हानी, राहुल मिश्रा या राजदीप सिंह? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा आपका, रजित पुन्हानी। रजित पुन्हानी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत ने निम्न में से किस देश के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन कर दिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। इंडिया ने किसको क्या क्या कर दिया है? अस्थायी निलंबन कर दिया, यानी कि सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन क्या टेम्परेरी सस्पेंड किया है पोस्टल सर्विसेज को। तो ये किसके साथ? अमेरिका के साथ, ठीक है ना, अमेरिका के साथ। अमेरिका के लिए, मतलब भारत और अमेरिका के बीच अब क्या नहीं होगा, पोस्टल सर्विसेज बंद हो चुकी हैं, वो भी कौन सी? टेम्परेरी तरीके से सस्पेंड है, ठीक है ना, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी हुई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किसने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो पहली बात तो ये चैंपियनशिप कहाँ में आयोजित हुई? कजाकिस्तान में, पहली बात, ठीक है। अब क्या है? एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप है ये, तो किसने स्वर्ण पदक जीता है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जीत लिया है, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है, ठीक है भाई, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किसने 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब जीता है? 134वां डुरंड कप का खिताब है ये, जो अभी 2025 में हुआ है। तो ये किस खेल से संबंधित है? पहली बात तो ये आपको याद रखना है, तो फुटबॉल से संबंधित है ये, ठीक है ना, फुटबॉल से संबंधित है ये डुरंड कप आपका। और ये जीता किसने है? तो ये जीत लिया है भाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ये जीत लिया है कप। नाम क्या है? डुरंड कप। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इसका खिताब जीत लिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, और जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दे देना भाई। अब देखो, और ये आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी PDF, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, ठीक है ना, ताकि और भी चीज़ें यहाँ पर आएँ। अगर आप कमेंट में बताओगे कि क्या आप चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा वो चीज़ें लाने की भी। सजेशन आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। वंदे मातरम। बाय।